तो चलो फिर आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एरर का कैलकुलेशन। एरर में चीज़ें होती हैं, पहले कैलकुलेट किया जाता है फिर हम लोग कंबाइन करते हैं। तो पहले हम एरर को कैलकुलेट करेंगे। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने का अलग अलग पैमाना होता है, स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग पैमाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एरर निकालेंगे, फिर निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, फिर निकालेंगे, पहले एरर देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट एरर देखेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर देखेंगे, और मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम लोग देखेंगे रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि जाओ बच्चे, नंबर ऑफ ट्रीज बाग में कितना है, पेड़ कितने हैं, कैलकुलेट करके ले आओ, काउंट करके लाओ, गिन के लाओ। तो हो सकता है एक बच्चा जाए कहे कि सर 2 सैकड़ा है, एक बच्चा जाए कहे कि सर 100 के टर्म में जोड़ दे, कोई बच्चा जाए डोजन दर्जन के टर्म में जोड़ दे। हो सकता है कोई सैकड़ा से जोड़ के आए, कोई दर्जन से जोड़ के आए, कोई सुरहिया से जोड़ के आए, कोई रीम से जोड़ के आए। अलग अलग काउंटिंग का नंबर, कोई एवोगाड्रो नंबर से ही कंपेयर कर दे कि सर आधा मोल है। आधा मोल तो नहीं हो सकता है, 0.0000 समथिंग मोल है, ऐसा भी कर सकता है। तो अलग अलग यूनिट है। ठीक उसी तरह जब हम एरर की बात करते हैं तो एरर में हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, पहले तो जनरल एरर हम लोग रीडिंग्स लेते हैं। क्या लेते हैं? रीडिंग्स। हम सब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाएंगे, और फिर बगल में हम क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, फॉर्मूला लिखते जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग कोई भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। और मान लेते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया कि लेंथ ऑफ रॉड निकाला, पहला लेंथ था 10 मीटर, दूसरी बार जब लेंथ निकाला तो हमारा आया 10.2 मीटर, जब तीसरी बार लेंथ निकाला तो आया 10.3 मीटर, फिर चौथी बार निकाला तो आया 9.2 मीटर, 9.8 में ले लेते हैं। फिर पांचवी बार निकाला तो आया 9.7 मीटर। 5 रीडिंग लेके मैं चल रहा हूँ। वैसे कायदे से कम 10 रीडिंग चाहिए, और फिर मोर 10 एंड मोर आता है। 5 रीडिंग है। अब हमको नहीं पता है कि एक्चुअल रॉड का लेंथ क्या है, तो ट्रू वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले पहला स्टेप नंबर 1 में हम लोग स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? फाइंडिंग द ट्रू वैल्यू, या फाइंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ज्ञात करो। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब आपको जो इसका वास्तविक मान है, वास्तविक मान वो ज्ञात करना है। वास्तविक मान ज्ञात करें। और वास्तविक मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? तो वास्तविक मान ज्ञात करना बहुत आसान होता है। एवरेज ऑफ रीडिंग्स। ट्रू वैल्यू कुछ और नहीं होता है, एवरेज होता है। क्या होता है भाई? एवरेज मतलब औसत ऑफ रीडिंग्स। जितने भी हम पाठ्यांक, जितने भी हम लोग चीज़ों को माप रहे हैं, उसमें जो अंक होता है 1 2 3 4 5 6, 5 रीडिंग आया, हमने एक लेंथ को, एक रॉड को कितना बार मापा? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो इसको कायदे से रीडिंग बोलते हैं। और इन रीडिंग्स का औसत अगर हम लोग निकाल लें, पाठ्यांकों का पाठ्यांकों का औसत, पाठ्यांकों का औसत, तो पाठ्यांकों का जो औसत मान होगा वही मान हमारा ट्रू वैल्यू देगा। तो वास्तविक मान क्या होता है? तो एवरेज ऑफ रीडिंग्स। जितने भी रीडिंग्स हैं, तो हमारे पास 5 रीडिंग है, सबका एवरेज निकालो तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा। बोलो। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन नंबर कितना? 5। हम लोग ऐड करेंगे 10 प्लस 10.2 प्लस 10.3 प्लस 9.8 प्लस 9.7 अपॉन 5। तो आप देखेंगे कि जब हम एग्रीगेट निकाल रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? 10 20 20 और 30, और 40 और 50।
अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारा आया 50 और बट्टा में 5, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 मीटर। तो हमारा ट्रू वैल्यू कंपनी अगर नहीं प्रोवाइड कर रही है, क्वेश्चन अगर नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है, पहला स्टेप बनता है, इस तरह से जब भी आपको मिलेगा, सारा का सारा आपको कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई कॉम्पिटेटिव लेवल क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है कि रीडिंग दिया हुआ है, इसका ट्रू वैल्यू निकालो, फिर 4-5 आप मेथड से कैलकुलेशन करो, ऐसा नहीं। सिर्फ बोर्ड लेवल थ्योरेटिकल चीज़ें दी रहती हैं इसमें। तो मैं फिर से बता दूं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं भाई, एरर का। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। तो अभी क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन। अभी क्या पढ़ेंगे भाई, कैलकुलेशन। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एरर। हम लोग अभी पढ़ने जा ही रहे हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों की गणना। त्रुटियां जो भी हैं, त्रुटियों की गणना, उसकी गणना करना है, मनना करना है, ज़्यादा है कि कम है, ये सारा चीज़ आपको निकालना है। तो ये कभी भी आपको गिवन क्या होता है, रीडिंग्स गिवन होता है। रीडिंग्स मतलब कि पहला बार मेजर किए तो कितना आया, दूसरा बार मेजर किए तो कितना आया, तीसरा बार मेजर किए तो कितना है, सारा रीडिंग्स दिया होता है। कभी भी आपको ट्रू वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या निकालना है भाई, तो स्टेप नंबर 1 में आपको ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जितना भी रीडिंग्स आए, ये जो हम लोग देख रहे हैं L1, L2, L3, L4 और L5, ये सब रीडिंग्स हैं। जब हम एक रॉड को मापे हैं, टेम्परेचर मापिएगा तो T1, T2, T3, T5, T4, T5 आएगा। 5 तक मापिएगा 5, 10 बार मापिएगा 10 आएगा। आप मापिएगा टाइम तो टाइम मेजर होगा, आप मापिएगा एरिया तो एरिया होगा, जो मापिएगा वो होगा। ये कैलकुलेशन ऑफ एरर की कहानी है। किसकी कहानी है, कैलकुलेशन ऑफ एरर की। तो स्टेप नंबर 1 में जब हम एरर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो पहला स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू। स्टेप नंबर 2, फाइंड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। तो जब निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात किया जाएगा, उसके लिए क्या स्टेप है, तो निरपेक्ष त्रुटि को जनरली डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अब बताओ, ट्रू वैल्यू तो बार बार नहीं होगा, एक ही होगा, लेकिन मेजरमेंट हमारा कितना बार हुआ है, 5 बार। तो एब्सोल्यूट एरर भी कितना बार आएगा, 5 टाइम्स। अगर 10 बार लिया रहता तो कितना बार आता है, 10 बार। तो अब हम लोग, जब हम निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या हो गया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब रही बात सर, इसमें अगर 5 रीडिंग है तो पांचों की कहानी की जाए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेल्टा A1, पहला रीडिंग। डेल्टा A1 मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पहली बार ट्रू वैल्यू या अंतिम बार ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो सेम है भाई, 10 माइनस मेजर्ड कितना है, 10 ही है आई थिंक पहला रीडिंग 10 ही है। तो हमारा इसमें एरर आया ही नहीं, 0। फिर डेल्टा A2 कितना आया, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब कहीं कहीं एक और चीज मैं बता दूं, कहीं कहीं इसका मॉड लिखा रहता है। इसका क्या लिखा रहता है, मॉड। मॉड बता रहा है कि भाई इट्स ओके, आपको जो एरर लेना है वो हो सकता है कि एरर पॉजिटिव में आए, हो सकता है एरर नेगेटिव में आए। मॉड लगा के जब आप इसका मीन निकालेगा या जब इसका औसत निकालिएगा, तो मॉड लगा के रखिएगा। तो कभी कभी पहले भी मॉड लगा दिया जाता है, कभी कभी हम बाद में भी मॉड लगाते हैं। तो यहाँ तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, 10 माइनस 10 करेंगे, नहीं पहले वाले में 10 माइनस 10 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर ट्रू वैल्यू है 10 है, और यहाँ मेजर्ड वैल्यू है 10 माइनस 10.2। तो यहाँ हमारा आया -0.2।
0.2, लेकिन मॉड लगने के कारण नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा 0.2। अब आते हैं डेल्टा A3 पर। डेल्टा A3 इट मीन्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए ये ट्रू वैल्यू कितना है, 10। तीसरी बार जब हम मेजरमेंट किए हैं तो 10.3 आया है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -0.3, मॉड लगा हुआ है तो क्या आएगा 0.3। याद रखना कायदे से ट्रू वैल्यू हमारा सॉरी एब्सोल्यूट एरर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमें, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है तो हम मॉड लगा के रखते हैं। चलिए यहाँ देखिए इन दोनों में एरर क्या है, नेगेटिव। डेल्टा A4 निकाला जाएगा तो फॉर्मूला तो वही है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितना भाई 10 है, मेजर्ड वैल्यू कितना है 9, अब की बार मेजर्ड वैल्यू आएगा 9.8, तो हमारा +0.2 आ गया, इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। और डेल्टा A5 जब आप मेजर कीजिएगा तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसका मॉड 10 माइनस 9.7 कीजिएगा +0.3 आ गया, तो इसमें लगाने की ज़रूरत, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग या मेजर्ड वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू या रीडिंग्स। अरे मापे गए को ही पाठ्यांक बोलते हैं, पाठ्यांक। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। तीसरा स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, फाइंडिंग फाइंडिंग मीन एब्सोल्यूट एरर। फाइंडिंग मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें, ज्ञात करने में या ज्ञात करें। कौन सा त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ए मीन, या कहीं कैसे भी लिखते हैं डेल्टा ए बार, एरो नहीं बार। इसका क्या फॉर्मूला होगा, वही कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 n है तो n मॉड डेल्टा AN, और अपॉन कितना से डिवाइड होगा, n से। अगर मैं कहूँ कि कितने रीडिंग्स हैं टोटल, 1 2 3, तो कितने हैं कहानी, 5 है रीडिंग भाई, 3 नहीं है। पहला में 0, दूसरा में मॉड लग गया तो 0.2 हो गया प्लस, तीसरा में 0.3 हो गया प्लस, फिर जी चौथा में 0.3 और पांचवा में 0.2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आप देखिएगा तो ऐड होने के बाद 1 आ जाएगा। 1 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 0.2। तो जब ये सब कहानी मॉड में हो रहा है, सब कहानी किस में हो रहा है, मॉड में। तो अब बताओ जो क्वांटिटी मॉड से बाहर निकलता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो डेल्टा ए मीन हमेशा प्लस और माइनस दोनों के साथ होगा। यहाँ पर वैल्यू होगा 0.2 मीटर। और ये है डेल्टा ए मीन का ऊपर जो लिखा गया है फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला आ गया भाई, तो डेल्टा ए मीन का। और ये हमारे एग्जाम्पल को हमने आगे प्रोसीड किया है, जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे उसी को आगे हम लोग प्रोसीड किए हैं। तो तीसरा स्टेप में होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा स्टेप नंबर 4, स्टेप 4, 5 स्टेप में बातें होती हैं। स्टेप 4 में आपको फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव का 2-3 नाम है, रिलेटिव या इसको फ्रैक्शनल, इसको हम लोग रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। तो हिंदी बोले तो आपेक्षिक या
भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक क्या, भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करने में, त्रुटि ज्ञात करने में कौन सा त्रुटि ज्ञात करना है, या तो रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल। सिंपल बताइए। तो हमने कहा कि ठीक है सर, आप बताओ कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। आप रिलेटिव को बोल रहे हो आपेक्षिक, और फ्रैक्शनल को बोल रहे हैं भिन्नात्मक। भिन्न के रूप में होगा, भिन्न होता है अंश बटा हर, तो ये हो गया रिलेटिव एरर। तो अंश में क्या है सर, तो अंश में होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, हिंदी बोले तो माध्य निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक मान, वास्तविक मान। सर हमारे केस में कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल केस में हमने बोला आप निकाल चुके हो, आपका होगा ±0.2 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू कितना है 10। तो इसको तुम भिन्न के रूप में लिखोगे तो ये डेसिमल हटाओ, नीचे 10 जाएगा, 5 दूना 10 मतलब ±1/50। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 में, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो इसमें क्या होता है, ये हम लोग सिंपल जो फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, कौन सा एरर, फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर अगर निकालना होता है कैसे निकालते हैं, तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर को 100% से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, वहीं परसेंटेज एरर आ जाता है। या फिर सिंपल इसको परसेंटेज एरर को एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, तो डेल्टा ए मीन जो प्लस माइनस में होगा अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू में 100%, डेल्टा ए मीन प्लस माइनस, डेल्टा ए मीन अपॉन ट्रू वैल्यू प्लस माइनस 100%। हमारे केस में तो पहले से ही हम लोग रिलेटिव एरर इट में 0.2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस माइनस रहेगा, इनटू में 100। तो आप देखिएगा डेसिमल हटा दीजिए तो आपका आएगा ये 100, 10 कैंसिल, तो प्लस माइनस 2%। तो जो एरर है हमारे साथ 2% का है, मतलब हो सकता है वो कभी 2% जुट जाए, हो सकता है कभी 2% घट जाए। तो ये 5 स्टेप में हमारा कैलकुलेशन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, 11th के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटिव मोशंस, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने देखा क्या, तो फ्रैक्शन कैलकुलेशन ऑफ एरर, त्रुटियों की गणना। मैं एक बार रिकैप कराना चाहूँगा कि देखो सबसे पहले हमारे पास आएगा रीडिंग, 5, 10, 15 कुछ भी हो, रीडिंग जिसको पाठ्यांक कहेंगे हम लोग, पढ़ने वाला अंक को पाठ्यांक बोलते हैं, रीडिंग्स बोलते हैं। अब उस रीडिंग का लेंगे हम लोग औसत, एवरेज, औसत लेंगे। जैसे हम उसका एवरेज लेंगे, औसत लेंगे, तो हमारा मिल जाएगा वो क्या, तो एब्सोल्यूट एरर। नो 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 नो, माय मिस्टेक, ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान। और जब वास्तविक मान से, ट्रू वैल्यू से रीडिंग घटाएंगे या मेजर्ड वैल्यू घटाएंगे, तो जो मिलेगा हमारा मिलेगा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, हिंदी बोले तो निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। अब इस एब्सोल्यूट एरर को, इस एब्सोल्यूट एरर को
हम लोग एवरेज ले लेंगे, औसत ले लेंगे, तब हमारा कहानी कुछ और होगा। औसत लेने पर इसकी कहानी कुछ और होगी, और इसकी कहानी ये होगी कि इसका औसत मान देगा मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन। क्या देगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन। अब इस डेल्टा ए मीन को जब हम लोग ट्रू वैल्यू से भाग कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आपका रिलेटिव एरर, भिन्नात्मक त्रुटि। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, हिंदी में बोलेंगे आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। और यही रिलेटिव एरर को अगर हम 100% से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, इनटू 100% कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? परसेंटेज एरर, जो आपको एक एग्जाम्पल सेट करके पूरे अच्छे से बताया गया है। अगर आप एक एग्जाम्पल देख लिए, आप कोई भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल बेहिचक बेधड़क फटाक से कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए भी इतना ही देने रखने देते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझनी है। जब कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि होता है, जब आप पूरे अच्छे से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहला होगा ट्रू वैल्यू, और या तो प्लस माइनस में डेल्टा ए मीन। हमेशा ऐसा ही लिखा रहता है जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को देते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं तुम्हारे घर में वोल्टेज कितना आता है, तो तुम बिल्कुल कभी नहीं बोलोगे 220 वोल्ट। हो सकता है 220 वोल्ट और आता होगा आपका प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो जो प्लस माइनस है ये क्या है? 2 वोल्ट क्या है? डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, हिंदी बोले तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर एंड माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो अगर हम बात करें और आगे बढ़ने की, अगर हम करंट की बात करें, आपके घरों में करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा है सर 20 एम्पियर प्लस माइनस 0.02 एम्पियर, इट्स ओके। तो ये प्लस माइनस क्या है? तो डेल्टा ए मीन, या ऐसे कह लो माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो कभी कभी सिर्फ इसी रीडिंग से हम लोग रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं और परसेंटेज। मान लो रिलेटिव एरर तुम्हें निकालना पड़े, सर इसमें पहला, तो ये पहला क्या लिखा हुआ है? ट्रू वैल्यू। ये वर्ड ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा ए मीन बटा ट्रू वैल्यू। अब ये दोनों दिया हुआ है, डेल्टा ए मीन इसमें कितना है? 2। ट्रू वैल्यू कितना है? 200। हो गया। परसेंटेज निकालना है तो 1% होगा। रिलेटिव एरर निकालना है 1/100 होगा, या फ्रैक्शनल में 1/100 होगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये चीज़ें जरूर याद रखना। कोई भी पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी बोले तो भौतिक राशि। कोई भी भौतिक राशि, चाहे लंबाई हो या तापमान हो या चौड़ाई हो, कुछ भी हो, भौतिक राशि जब भी दिया रहेगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के रूप में होगा। वास्तविक मान प्लस माइनस माध्य निरपेक्ष त्रुटि के रूप में होगा। तो मैंने आज के क्लास में बताया आपको क्या? कैलकुलेशन ऑफ एरर, नॉट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। अब बोलो।